चलो, let us see the next question. Balance sheet of Palash Engineering Services as on 31st of the March is given and the figures are in the lakhs of rupees. इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखा है, कैश क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिटर्स, टैक्स प्रोविजन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड हैव बीन गिवन टू अस. ग्रॉस ब्लॉक लेस डिप्रिसिएशन, इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक, डेटर्स, एडवांसेस, कैश एंड बैंक. एनुअल कैश एक्सपेंडिचर दे रखा है 4570 lakhs, that is 4570 lakhs. You are required to calculate absolute cash ratio, cash position to total assets ratio, cash interval और defense ratio. चलो go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है. तो अगेन फ्रेंड्स, ये जो तीन रेशियोज है ना, अगेन दे आर कंसिडर्ड टू बी द लिक्विडिटी रेशियोज. ये जो तीन रेशियो है वो भी लिक्विडिटी रेशियो है, अपार्ट फ्रॉम द करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, जो भी हम लोग जानते हैं. एब्सोल्यूट कैश रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो, करंट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है. इट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है. करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, ये है 2 लाख, ये है 1 लाख, तो आंसर होगा 2. सपोज ये है 1,30,000, ये है 1 लाख, तो आंसर होगा 1.3. ना ये तीसरा रेशियो है ना, इट इज द एब्सोल्यूट कैश रेशियो. फ्रेंड्स, उसका कैलकुलेशन होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको बोला जाता है कैश रिजर्वनर, ऐसा बोला जाता है. कैश रिजर्वनर का मतलब क्या होता है. इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय किया जाएगा करंट लायबिलिटीज. सपोज कि कैश रिजर्वनर का अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 लाख, 1,80,000, सॉरी 1,30,000, सपोज इट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आंसर क्या होगा 0.6. यानी कैश रिजर्वनर में क्या आएगा, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उस पर कैश बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस आएगा और कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो आएगा. यानी जिसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, ये रेशियो क्या बताता है सर, कि सपोज कि मुझे आज ही करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना है. कब पेमेंट करना है, आज के आज ही. तो what is the amount that I have for every 1 rupee of current liability, that is what this ratio is indicating. सपोज कि ये रेशियो का आंसर है 0.6, जैसे मैंने बताया. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आज मेरे पास 60 पैसे है फॉर एवरी 1 rupee ऑफ द करंट लायबिलिटी विच आई एम सपोज टू पे. आप लोग लॉजिकली समझ सकते हो कि ये रेशियो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है. पहले 2 था, फिर क्या हुआ 1.3 हुआ, फिर क्या हुआ 0.6 हुआ. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को कम कर रहे हैं और डिवीजन का वैल्यू हम लोग सेम रख रहे हैं. दैट इज व्हाट्स द वे द एब्सोल्यूट कैश रेशियो इज कैलकुलेटेड. हमारे एग्जांपल में दैट इज हम लोग करंट लायबिलिटीज को यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे. कैश क्रेडिट आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, टैक्स प्रोविजन आएगा और प्रपोज डिविडेंड आएगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द करंट लायबिलिटी. तो हमारा कैश क्रेडिट का अमाउंट कितना है 16, हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट है 16, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 40 और प्रपोज डिविडेंड है 60. यानी कितना होगा टोटल वैल्यू 220. न्यूमरेटर में हम लोग क्या लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, यानी कि 125. सो 125 डिवाइडेड बाय 220, आंसर क्या आएगा 0.56. सो 0.56 क्या बताता है, Let's say for every 1 rupee of the current liability, मेरे पास 56 पैसा या 57 पैसा है. That is what this indicates. Right on answer. Absolute cash ratio. चलो write down formula.
कैश रिजर्व divided by current liabilities. कैश रिजर्व में क्या आएगा फ्रेंड्स? इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो हमारे एग्जांपल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 125 lakhs. डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है कैश क्रेडिट प्लस क्रेडिटर्स प्लस टैक्स प्रोविजन प्लस डिविडेंड. कैश क्रेडिट है in amount of 60 lakhs. Creditors is an amount of 60 lakhs. Tax provision is 40 lakhs. और dividend is 60 lakhs. So 0.5682. चलो read up with paragraph. This ratio is indicating what is the ability of the company to make payment of current liability from cash reserve. Full stop. उसे भी लिखो आगे. This ratio indicates ability of company to pay current liabilities today only. Full stop. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैश पोजीशन टू टोटल असेट्स रेशियो. दैट इज द क्वेश्चन. तो सी एज अ स्टूडेंट I want you to have better understanding of the formula based on the name of the formula. जो नाम है ना फॉर्मूला से, उससे हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा. जैसे मैंने आपको बताया दैट से देयर आर मोर देन 35 फार्मूलाज दैट से वी हैव. तो हर एक फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह से ट्राई टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला. देखो क्या दे रखा है, कैश पोजीशन टू टोटल असेट्स रेशियो. इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. कैश रिजर्व हमारे एग्जांपल में क्या है 125 लाख.
टोटल एसेट्स कितना है 810 लाख। सो 125 डिवाइडेड बाय 810 दैट कम्स टू 0.1543। सो फॉर एवरी 1 rupee of the total assets your 15.43 paise is in the cash and cash equivalent. That is what this answer is indicating. नाउ ऐसा हो सकता है जैसे हमको पुराने फॉर्मेट का बैलेंस शीट दिया जाएगा, उस केस में अगर हमको डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट दे रखा है सपोज, यानी कि लॉस, तो वो लॉस को क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है डेट से वी आर प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइक द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट जिसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ दे रखा होगा, जैसे कि वी मे बी प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफर्ड लाइक द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिया होगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ऐसा अगर हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, तो उसको हम लोग ये बैलेंस शीट के टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक ये है दैट इट इज नॉट द असेट, है ना, वो अभी हमको P&L अकाउंट में डेबिट करने का बाकी है, या तो वो लॉस है तो वो हमारा असेट कहाँ से हुआ। तो अगर हमको ऐसा कुछ भी वैल्यू दे रखा है तो उसको हमको बैलेंस शीट का ये जो टोटल है ना उसमें से हमको एक्सक्लूड करना है। राइट आंसर। हाँ, कैश पोजीशन टू टोटल एसेट्स रेशियो, in that write down cash reserve divided by total assets। हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा, 125 लाख 125 lakhs divided by 810 lakhs। So 0.1543। In that write down this ratio indicates cash reserve for every 1 rupee of total assets। With paragraph write down while calculating total assets we will make following adjustment। उसमें लिखो बैलेंस शीट टोटल माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट माइनस miscellaneous expenditure not written off। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको पूछा है दैट से कंप्यूट द कैश इंटरवल और डिफेंस रेशियो। कैश इंटरवल और उसको बोला जाता है डिफेंस रेशियो। हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला टू यू एंड अलॉन्ग विद दैट से उसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। उसका कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स
cash reserve divided by daily cash expenses. What is the cash reserve? सपोज ऐसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अभी आप लिखना नहीं. हमारा कैश रिजर्व है सपोज की लाइक 20,000 और हमारा डेली कैश एक्सपेंसेस है फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 20 दिन. तो ये कैश इंटरवल या डिफरेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड. It is calculated in terms of the number of weeks or number of months or number of days. वो क्या बताता है? Let's say अगर हमारे पास इतने दिन के लिए कोई भी पैसा नहीं आता है, उसके बावजूद हम लोग हमारा बिजनेस कितने दिन के लिए चला सकते हैं. Whatever the cash balance that say we have, with that cash balance for how many days we can pull on our business without any fresh cash that we have in the business. बिजनेस में कोई भी नया कैश नहीं आता है तो भी हमारे एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस से हम लोग कितना दिन बिजनेस को चला सकते हैं, ये रेशियो बताता है. अगेन से आपके पास से जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा दैट इज इंडिकेटिंग द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड वाइस वर्सा. दूसरा यहाँ पे डेली कैश एक्सपेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनुअल एक्सपेंसेस को 365 डेज से या तो 12 मंथ से या 52 वीक से डिवाइड करते हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा अजम्पशन किया गया है दैट द एनुअल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. दैट आर आंसर. कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय डेली कैश एक्सपेंसेस दैट इज 125 lakhs divided by 4570 lakhs divided by 365 days. So 12.52 lakhs. So it is 9.98 or we can say that it is near to 10 days. So, read on the paragraph. This ratio is calculated in terms of number of days slash weeks slash months. Second, it is indicating for what time period, comma, the company will be able to pull on its existing business without any cash received. Third, over here it is assumed that annual cash expenses
are evenly spread throughout the year. Full stop. एक छोटा सा रिवीजन पूरे आंसर का. पहला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट कैश रेशियो. एब्सोल्यूट कैश रेशियो इज वेरी सिमिलर टू द करंट रेशियो or quick ratio, which is indicating that say what is the amount of the cash and cash equivalent that we have right now for making payment of the current liability. आज ही मेरे को करंट लायबिलिटीज को पे करना है, तो मेरे पास कितना पैसा है. कैश पोजीशन टू टोटल असेट्स रेशियो, that is cash and cash equivalent divided by total assets. That is very simple. Let's say भाई मेरे पास 1 रुपये का टोटल असेट्स है, तो उसमें कैश एंड दैट इज कैश बैलेंस कितना है. हमेशा थ्रू आउट पूरे चैप्टर में याद रखने का, जहाँ पे भी टोटल असेट्स का आंसर दैट इज वैल्यू हमको यूज करना है, तो उसमें कभी भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, उसमें कभी भी दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट नहीं आएगा. यानी बैलेंस शीट के टोटल में से उसको एक्सक्लूड किया जाएगा. उसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि वो हमारा एक्चुअली लाइक असेट है ही नहीं. That is what we understand is that say yet to be debited to the P&L account. पुराने फॉर्मेट का बैलेंस शीट है तो वो दिया जा सकता है. तीसरा रेशियो दैट इज रियली लाइक न्यू रेशियो फॉर अस, कैश इंटरवल या डिफेंस रेशियो. यानी कितने दिन तक हम लोग हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस चला सकते हैं विदाउट एनी फर्दर कैश रिसीव्ड इन द बिजनेस. उसके लिए हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि पूरे साल का खर्चा हमारा इवनली स्प्रेड है. यानी सपोज कि पूरे साल का खर्चा है हमारा 3,65,000, एक दिन का खर्चा हो जाएगा 1,000. हमारे पास कैश बैलेंस है 20,000 रुपये, तो हम लोग 20 दिन तक हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं. ऐसा करके हम लोग कैश इंटरवल या तो डिफरेंस रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं. दीज आर द वे से दिस इज द वे वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. ये 3 रेशियो और करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, ये 5 रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज है for the purpose of measuring that what is the current assets management of the company. ठीक है.